बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। पीएचपी बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफ़दर डोगर। तो वीवर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम कैसे पीएचपी के अंदर एक फॉर्म से डाटा जो है ना डाटाबेस के अंदर टेबल के अंदर कैसे सेव कराते हैं या स्टोर कराते हैं या इंसर्ट कराते हैं। तो वीवर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमने एक डाटाबेस बनाई हुई है, उसके अंदर हमने एक टेबल बनाया हुआ है, जैसे ये हमारी डाटाबेस कॉलेज है, उसके अंदर टेबल है। तो इसका ये जो डेटा है ना, इसको हम जो है ना फॉर्म के ऊपर शो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट की कमांड। तो वीवर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डाटाबेस कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो डाटाबेस कनेक्टिविटी हमने ये कोड लिखा हुआ है, तो इसको हम जो है ना इंक्लूड कर लेते हैं अपने इस फॉर्म के अंदर select.php के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा इंक्लूड अंडरस्कोर वंस, उसके बाद आ जाएगा जी connection.php। मीन के आपने डाटा जहाँ से सिलेक्ट करना है, जिस डाटाबेस से सिलेक्ट करना है, तो उस डाटाबेस की कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं, रिफ़्रेश करके रीलोड करते हैं इसको। तो इसका मतलब कोई एरर नहीं आया, तो ये डाटाबेस की कनेक्टिविटी इसका मतलब है हो गई है। तो अब हम अपना असल कोड लिखते हैं जी। तो हमारा कोड ये है जी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी। तो यहाँ पे हम क्यूरी जो है ना वो डाल देते हैं। क्यूरी है जी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि सेलेक्ट स्टार मतलब सारे उसके कॉलम्स आएँ, फ्रॉम कहाँ से, टेबल का नेम। टेबल हमारा क्या है जी, हमारे टेबल का जो नेम है ना वो है जी स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि जितने भी इसके सारे कॉलम्स का डाटा जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब ये सारा टेबल जो है ना सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। तो मैं वेरिएबल का नाम यहाँ पे रख देता हूँ जी क्यूरी। तो अब ये सारा टेबल सेलेक्ट होके इस क्यूरी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमें लगानी पड़ेगी एक लूप। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास एक नहीं है, रिकॉर्ड हमारे पास एक से ज़्यादा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड है। तो हमें लूप लगानी पड़ेगी यहाँ पे, और लूप के अंदर हमें लिखना पड़ेगा MySQL अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर अरे, और इसके अंदर ये क्यूरी जो है ना, क्यूरी वाला वेरिएबल जो है ना, उसको क्या कर देंगे, हम पास कर देंगे। अब होगा क्या, एक एक रो जो है ना वो सिलेक्ट होती जाएगी, समझ रहे, और निकलती जाएगी, और उस हर रो को जो है ना हम किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। उसका नाम देते हैं हमें रिज़ल्ट। अब एक रो आएगी और इस रिज़ल्ट में स्टोर हो जाएगी। तो अब इसको हम जो है ना वो नीचे शो करा लेते हैं, इको $साइन रिज़ल्ट। इसको सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, यहाँ पे देखें तो ये देखें अरे 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 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंकैटिनेशन साइन, उसके बाद हम यहाँ पे BR का टैग जो है ना वो यूज़ कर लेंगे। इसको सेव करने के बाद मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें सारी अरे, हमारी अरे यानी कि सारी सिलेक्ट हो गई है। अब अगर हमने यहाँ से डाटा लेना है, तो ये रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये हमारे एज ए क्या बन जाएंगे, इंडेक्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ जी रोल नंबर, और यहाँ पे सेव करता हूँ, जैसे मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये देखें सारे रोल नंबर जो है ना मुझे शो हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नेम को एज ए इंडेक्स पास करूँगा, तो ये मेरा जो है ना नेम जो है ना वो शो हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एड्रेस को एज ए इंडेक्स पास कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसको ये देखें सारा इंडेक्स इसको शो हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी रोल नंबर, उसके बाद मैं यहाँ पे कंकैटिनेशन साइन, और यहाँ पे स्पेस, उसके बाद कंकैटिनेशन साइन $साइन अंडरस्कोर $साइन रिज़ल्ट, उसके बाद यहाँ पे नेम, और यहाँ पे तो इसको अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें रोल नंबर, ये इसके नेम सारे शो हो रहे हैं।
तो व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे कोई कमांड लगाता हूँ, वेयर की कमांड लगाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 5 है, तो ये डाटा पिन पॉइंट पे डाटा शो होगा, यानी कि वही डाटा शो होगा जिसका रोल नंबर जो है ना 5 है। अगर हम देखें तो 5 रोल नंबर वाला का रिकॉर्ड है जी, 5 है, मुबशर है, और उसका एड्रेस जो है ना वो क्या है जी, कबीर वाला है। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें 5 और मुबशर जो है ना वो शो हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने कुछ कॉलम्स में से डाटा सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ जी रोल नंबर कॉमा नेम, तो ये रोल नंबर और नेम आएगा, एड्रेस आपका यहाँ पे शो नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे $, रिज़ल्ट, एड्रेस, तो यहाँ पे व्यूअर देखें एरर आएगा क्योंकि एड्रेस को हमने शो ही नहीं किया। अब देखें ना नेम और रोल नंबर तो आ रहा है लेकिन एड्रेस नहीं आ रहा, तो फिर हमें यहाँ पे कॉमा डाल के एड्रेस भी लिखना पड़ेगा, यानी कि सिलेक्ट करो, रोल नंबर को सिलेक्ट करो, नेम को सिलेक्ट करो और उसके साथ उसका एड्रेस को भी सिलेक्ट करो। तो उसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए 5 रोल नंबर है, नेम का इसका मुबशर है और एड्रेस उसका क्या है, कबीर वाला आ जाएगा। और अगर मैं सारे यानी कि कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो बजाय इसके कॉलम के नेम लिखूँ तो उसके लिए हम स्टार की जो है ना वो क्यूरी यूज़ कर लेंगे। तो अगर इसको मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पे वेयर की कमांड हटा देता हूँ और उसको सेव करता हूँ तो ये देखें सारे रिकॉर्ड जो है ना 1 से लेकर 6 तक जो है ना सारे शो हो जाएंगे। एक कीवर्ड होता है लिमिट्स का, लिमिट इज इक्वल टू 3, यानी कि मैं कहता हूँ इन रिकॉर्ड की लिमिट जो है ना वो कितनी होनी चाहिए, 3 रिकॉर्ड जो है ना वो शो हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको 5 कर देता हूँ तो अब मेरी लिमिट जो है ना वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये देखिए, तो आज के लेक्चर को यहीं बैंड करते हैं। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरी रिसेंट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय बाय, ओके।